आज पढ़ेंगे पाठ 16 अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ होता है पहले से न पढ़े गए पाठ के अंश या भाग को अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित आधन पठित का अर्थ होता है जो अभी तक पढ़ा न गया हो, अर्थात जो अपनी निर्धारित पाठ्य पुस्तक से संबंधित न हो। इसमें गद्यांश या पद्यांश देकर उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर लिखने होते हैं। इसके अभ्यास से विद्यार्थियों की भाषा पर पकड़ मजबूत होती है और इससे व्याकरण का ज्ञान भी बढ़ता है। अपठित गद्यांश को हल करते समय कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। पहला, गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका पूरा अर्थ समझें। गद्यांश में आई मुख्य बातों पर पेंसिल से निशान भी लगा सकते हैं। आप प्रश्नों को पढ़ें और उसके उत्तर गद्यांश में ही लिखें। प्रश्नों के उत्तर अपनी शब्दावली या भाषा में ही लिखें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल 1 या 2 वाक्य में ही लिखें। यदि शीर्षक पूछा जाए तो गद्यांश का एक उचित शीर्षक सोचें और लिखें। अधिकतर शीर्षक कहीं न कहीं गद्यांश में ही होता है। पहला उदाहरण देखिए अपठित गद्यांश का। 1520 ईस्वी में दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य में राजा कृष्णदेव राय हुआ करते थे। तेनालीराम उनके दरबार में अपने हास परिहास से लोगों को मनोरंजन किया करते थे। उनकी खासियत थी कि गंभीर से गंभीर विषय पर भी वे हंसते हंसते हल कर देते थे। उनका जन्म गुटूर जिले में गालीपुर नामक कस्बे में हुआ था। तेनालीराम के पिता बचपन से ही गुजर गए थे। बचपन में उनका नाम रामलिंग था। चूँकि उनकी परवरिश अपने ननिहाल तेनाली में हुई थी, इसलिए बाद में लोग उन्हें तेनालीराम के नाम से पुकारने लगे। विजयनगर के राजा के पास नौकरी पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। कई बार उन्हें और उनके परिवार को भूखा भी रहना पड़ा। उन्होंने हार नहीं मानी और कृष्णदेव राय के पास नौकरी पा ही ली। तेनालीराम की गिनती राजा कृष्णदेव राय के 8 दिग्गजों में होती है। पहला क्वेश्चन है, तेनालीराम क्या कार्य करते थे? तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के पास नौकरी करते थे। दूसरा क्वेश्चन, तेनालीराम की क्या विशेषता थी? आंसर है तेनालीराम गंभीर से गंभीर विषय पर हंसते हंसते हल कर देते थे। तीसरा, राजा कृष्णदेव राय कहाँ राज्य करते थे? तो राजा कृष्णदेव राय भारत के विजयनगर में राज्य करते थे। तेनालीराम का जन्म कहाँ हुआ था? तेनालीराम का जन्म गुटूर जिले में गालीपांडू नामक कस्बे में हुआ था। तेनालीराम नाम उन्हें कैसे मिला? तेनालीराम का बचपन का नाम लिंग था। चूँकि उनका परवरिश अपने ननिहाल तेनाली में हुई थी, इसलिए बाद में लोग उन्हें तेनाली के नाम से पुकारने लगे। तेनाली की गिनती किनमें होती थी? तेनाली की गिनती राजा कृष्णदेव राय के 8 दिग्गजों में होती थी।